पौराणिक काल में महाराज ययाति चंद्रवंश के महान और प्रतापी राजा थे। उनके पिता राजा नहुष और माता वीरजा थी। ययाति अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थे। युवावस्था में ही उन्होंने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त कर विशाल राज्य की स्थापना की। उनका विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ। देवयानी स्वभाव से अभिमानी थी, जबकि उनकी दासी शर्मिष्ठा अत्यंत विनम्र, सहनशील और विवेकी थी। एक दिन देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच विवाद हो गया, जिसमें देवयानी का अपमान हुआ। क्रोधित होकर देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की। परिस्थितियां ऐसी बनी कि महाराज ययाति ने शर्मिष्ठा से भी विवाह कर लिया। यह बात देवयानी को असह्य लगी। उन्होंने इसे अपने अपमान के रूप में देखा और अपने पिता से ययाति को दंड देने की मांग की। क्रोध में आकर शुक्राचार्य ने ययाति को अकाल वृद्धावस्था का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से ययाति तुरंत वृद्ध हो गए। उनका बल, सौंदर्य और यौवन नष्ट हो गया। वे अत्यंत व्याकुल होकर शुक्राचार्य की शरण में गए और क्षमा याचना की। तब शुक्राचार्य ने कहा कि यदि ययाति का कोई पुत्र स्वेच्छा से अपना यौवन उन्हें दे दे तो वे फिर से युवा हो सकते हैं। ययाति ने अपने पुत्रों यदु, दुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु से यह आग्रह किया। सभी ने वृद्धावस्था स्वीकार करने से मना कर दिया। केवल सबसे छोटे पुत्र पुरु ने पिता भक्ति और कर्तव्य को सर्वोपरि मानते हुए अपना यौवन पिता को दे दिया और स्वयं वृद्ध हो गया। ययाति पुनः युवा बने और लंबे समय भोग विलास में डूबे रहे। उन्होंने स्त्रियों, ऐश्वर्य, सुख और सत्ता का भरपूर उपभोग किया, किंतु वर्षों के भोग के बाद भी उनके भीतर तृप्ति नहीं आई। तब उन्हें यह गहन अनुभूति हुई कि इच्छाओं की अग्नि भोग से कभी शांत नहीं होती, बल्कि अधिक प्रज्वलित हो जाती है। इसी बोध से उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने पुरु को उसका यौवन लौटा दिया, राज्य का भार उसे सौंपा और स्वयं वन की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान किया। वन में ययाति ने घोर तप और साधना की। उनकी तपस्या अत्यंत कठोर, शुद्ध और निष्काम थी। तपस्या के फल स्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में देवताओं के बीच स्थान पाकर ययाति को अपार आनंद, दिव्य सुख, ऐश्वर्य और सम्मान मिला। वे लंबे समय तक स्वर्गीय वैभव का उपभोग करते रहे, परंतु धीरे धीरे उनके मन में यह भाव उत्पन्न होने लगा कि यह स्वर्ग केवल उनकी ही तपस्या और पुरुषार्थ का फल है। यही अहंकार उनके पतन का कारण बना। जब इंद्र को ययाति के भीतर बढ़ते अहंकार का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उन्हें सावधान किया कि स्वर्ग में टिके रहने के लिए विनम्रता अनिवार्य है। किंतु ययाति का गर्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप अहंकार के कारण उन्हें स्वर्ग से गिरने का शाप मिला और वे स्वर्ग लोक से अंतरिक्ष मार्ग द्वारा पृथ्वी की ओर गिरने लगे। आकाश मार्ग में गिरते समय उनकी भेंट अपने अत्यंत पुण्यवान वंशजों से हुई, जिनमें अष्टक, शिवी और अन्य धर्मपरायण त्यागी राजर्षि थे। अपने महान पूर्वज को इस अवस्था में देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने आदर पूर्वक ययाति से उनके पतन का कारण पूछा। ययाति ने सत्य स्वीकार करते हुए कहा कि अहंकार के कारण वे स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं। ये सुनकर उन वंशजों ने महान त्याग का परिचय दिया। उन्होंने अपने अपने संचित पुण्य का अंश ययाति को अर्पित कर दिया। उनके पुण्य के प्रभाव से ययाति का पतन रुक गया और वे पुनः स्वर्गलोक की ओर उन्नत होने लगे। इस बार उनके हृदय में कोई अहंकार नहीं था। उन्हें ये पूर्ण बोध हो चुका था कि पुण्य भी क्षणिक है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है और जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग नहीं बल्कि मोक्ष है। अंततः आत्मबोध, विनम्रता और वैराग्य के द्वारा महाराज ययाति ने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त की और मोक्ष को प्राप्त हुए। राजा ययाति की संपूर्ण कथा मानव जीवन को यह अमर शिक्षा देती है कि भोग से तृप्ति नहीं, तप और त्याग से शांति मिलती है और अहंकार चाहे स्वर्ग में ही क्यों न हो, पतन का कारण बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।